नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टोरीस्केप पर। यहाँ हर दिन नई कहानियाँ, नए रहस्य और रोमांच से भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी लक्ष्मी जी ने ली सेठ जी की परीक्षा। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तभी मां लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य जी, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूं। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूं कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूं और यहां से जा रही हूं। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहां अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे जा सकती हैं। और मां लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूं। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूं। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मां लक्ष्मी यहां से चली गई हैं। अतः मेरा भी यहां कोई काम नहीं। सेठ, ठीक है, यदि आप ही जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार वो मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहां तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर मां लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूं। मां लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर मां लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूं। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूं। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहां सत्य और धर्म है वहां यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आव भगत की और अंत में मां लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहां सत्य, धर्म और यश हो वहां मेरा वास निश्चित है, मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां सत्य का निवास होता है वहां यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है।
धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप हमेशा हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें।